बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज बैंक ऑफिसर ट्रेनिंग की सेकंड क्लास है और इसमें हमने कुछ इजाफा किया है जो कि हम आपको बताते हैं। इसमें हमने जो आज इजाफा किया है, एक तो हमने इसमें पेमेंट्स की कुछ एंट्रियां ली हैं। बैंक जो है छोटी छोटी पेमेंट्स करता है, जैसे एंटरटेनमेंट, पोस्टेज या रिपेयर बिल्डिंग या पेट्रोल एंड सीएनजी, तो उसके वाउचर बना के किस तरह से पोस्टिंग करते हैं, ये हमने इसमें इजाफा किया है। नंबर 2, रिसिप्ट में हमने पे ऑर्डर बनवाया है। कैश में हमने पे ऑर्डर, रिमिटेंस एप्लीकेशन है, कैश में पे ऑर्डर बनवाया है, तो इसका भी इजाफा करते हैं। तो हम काम स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कि कैशियर रिसिप्ट आज हमारे पास है। ये सेकंड फर्स्ट का तो हमारे पास ये देखें टोटल रिसिप्ट था और पेमेंट का भी टोटल पेमेंट्स हमारे पास मौजूद थी। लेकिन आज जब हम सेकंड डे का काम शुरू करते हैं, तारीख भी 2 है, तो हम इसका स्टार्ट करते हैं। ये देखिएगा आप कि 2 तारीख पे ऑर्डर बनवाया है आपने। पे ऑर्डर बना है हमारा जनाब, पे ऑर्डर 1000 रुपए का है, लेकिन इसमें कमीशन बैंक ने 100 रुपए कमीशन भी लिए हैं। 100 रुपए कमीशन भी लिए हैं, ये मैं आपको दिखाता चलता हूँ। ये देखिए, ये इसमें जो है बेनिफिशियरी है और इसमें जो है कमीशन है, भेजने वाले का नाम है, ये तमाम। तो पे ऑर्डर, अब इसमें आप यहाँ पे लिखेंगे जनाब पे ऑर्डर, पे ऑर्डर आपका है 1000 रुपए का। ये 1000 रुपए आपने यहाँ लिख दिया, 1000 आपने यहाँ लिख दिया। और उसके बाद इसका कमीशन भी आपने लिया है, ये कमीशन है, कमीशन 100 रुपए, तो आप यहाँ लिखेंगे कमीशन 100 रुपए, 100 रुपए, ये 100 रुपए आपने यहाँ लिख दिया। और ये मैं 2 तारीख ही डाल देता हूँ कि सारा एक ही दिन का काम होगा ये, तो 2 तारीख मैंने डाल दी। अब उसके बाद फिर दूसरा पे ऑर्डर है। दूसरा पे ऑर्डर, सॉरी मैंने इसकी अमाउंट चेंज नहीं किया, मैं कर देता हूँ, ये 2000 रुपए है सपोज, और इसका कमीशन 150 है। और इसका जो है हमने सपोज किया 3000 रुपए पे ऑर्डर है और इसका कमीशन 200 रुपए है। अच्छा, पे ऑर्डर का मतलब ये लिया जाता है कि पे ऑर्डर उसी सिटी का बना हो, तो सिटी में ये काम करता है, और डिमांड ड्राफ्ट जो है दूसरे सिटी के लिए काम करता है। तो अब इसमें हमारे पास जो है ये देखिए, अब इसमें इसकी एंट्री हम कर लेते हैं। फिर हमारे पास पे ऑर्डर है, इसमें आपने यहाँ पे फिर लिखा और पे ऑर्डर है। अब 2000 रुपए का पे ऑर्डर है, आपने 2000 रुपए यहाँ लिखे। और उसके बाद फिर कमीशन 150 है, इसका 150 कमीशन है, आपने 150 रुपए यहाँ लिख दिया। फिर उसके बाद ये आपका है, यहाँ पर आपके पास अमाउंट है, ये पे ऑर्डर बनवाया है आपने 3000 रुपए का। ₹3000 का आपने पे ऑर्डर बनवाया है और कमीशन इस पे हमने लिया 200 रुपए सपोज, ये हो गया। अब उसके बाद फिर हमारे पास जो है ये डिपॉजिट स्लिप जमा होने के लिए आया है बैंक में 2 तारीख को। ये अकाउंट नंबर में ये 444, तो आप यहाँ पे लिख देंगे CD 144 डिजिट 0 और अमाउंट 15,000 रुपए जमा होने के लिए आए आपने। यहाँ पे आपने इसके अकाउंट में 15,000 रुपए यहाँ पे लिख दिया। फिर उसके बाद है आपके पास CD और 1555, ये देखें ये जमा होने के लिए आए 25,000, आपने 25,000 यहाँ लिख दिया। फिर उसके बाद पीटर के पैसे जमा होने के लिए आए, आपने फिर लिखा CD और 1666 आया है, ये 16,000 रुपए है, ये 16,000 रुपए आपने यहाँ लिख दिए, 16,000 यहाँ लिख दिया आपने। उसके बाद हमारे पास सबा SD अकाउंट आया है, आपने यहाँ पे लिखा SD अकाउंट और अकाउंट है 7771 और अमाउंट है 11,000 रुपए, आपने यहाँ पे 11,000 रुपए लिख दिए। फिर उसके बाद हमारे पास है SD और खान, ये पैसे डिपॉजिट होने के लिए आए हैं आपके पास 8881 में, SD 8881 और अमाउंट 24,000 जमा होने के लिए आया है, आपने ये 24,000 रुपए जमा करा दिए, आपने जमा कर लिए। फिर ये डेबिट है, डेबिट का फिर 2,000 रुपए जमा हुए हैं, ये SD अकाउंट है, आपने लिखा SD और इसका अकाउंट नंबर ये आ गया आपका, और इसमें आपने यहाँ पे 2,000 रुपए यहाँ लिख दिए।
ये आपका यहाँ पे तमाम पे ऑर्डर की एंट्री आ गई। ये देखिए आपने ये तमाम एंट्री, मैं इसको थोड़ा सा और आपके सामने इस तरह से कर देता हूँ, शायद और आपको अच्छा नजर आ जाएगा, यानी बल्कि इसको हम सिंपली रखते हैं। और ये आपने देखा कि ये आपकी आज की एंट्रियां 2 तारीख की इसके अंदर जो है ये एंट्रियां हुई और ये आपने यहाँ लिख दी। अब इसका हम टोटल कर लेते हैं आज का। यहाँ पर टोटल, इसका टोटल हमारे पास ये आ गया 99,450, यानी कि ये पैसा आपके पास आया है। अब हम पेमेंट्स की तरफ चलते हैं। पेमेंट्स में हमने कुछ इजाफा इस तरह से किया है कि बैंक में जो है छोटी छोटी बैंक खुद पेमेंट करता है और बड़ी पेमेंट के लिए वो पे ऑर्डर इशू करता है, लेकिन छोटी छोटी पेमेंट वो कर देता है। हर बैंक का अपना हिसाब किताब होता है। इंटरटेनमेंट, पहला वाउचर इंटरटेनमेंट है। इंटरटेनमेंट में उसने परचेस मिल्क, टी एंड फूड 150 रुपए का खरीदा है, तो आप यहाँ पे लिख दें इंटरटेनमेंट। अमाउंट 150, ये 150 आपने यहाँ लिख दिया। फिर उसके बाद पोस्टेज है, सेकंड वाउचर सेकंड। अच्छा, ये भी हम 2 तारीख की इसमें डाल देते हैं, डेट तमाम यहाँ पे सब 2 तारीख का काम है। पोस्टेज, और पोस्टेज में 140 है, 140 आपने यहाँ लिख दिया। फिर उसके बाद है रिपेयर बिल्डिंग, फिर आपने यहाँ लिखा रिपेयर बिल्डिंग, और रिपेयर बिल्डिंग है 300, आपने 300 यहाँ लिख दिया। ये हमारी पेमेंट्स हुई, इंटरटेनमेंट, पोस्टेज, रिपेयर बिल्डिंग। और उसके बाद फिर हम हमारे अकाउंट से पैसा निकलवाने आया। सबसे पहले सीडी वाले आए और इसका चेक नंबर ये था, यहाँ पे आप लिखेंगे सीडी अकाउंट और 1444, कितने का भाई, 3,000 रुपए का इन्होंने पैसे निकलवाए, आपने 3,000 रुपए यहाँ लिख दिए। फिर उसके बाद फिर आपके पास सीडी अकाउंट में फिर आपके पास पैसे निकलवाने हैं, अकाउंट 1555 वाले, और इसका चेक नंबर है 454504, ये 5,000 रुपए निकाल के ले गए। फिर उसके बाद आपके पास करंट अकाउंट है सीडी अकाउंट के, फिर आपके पास पैसे निकलवाने आए, अकाउंट नंबर सीडी और अकाउंट 1,666 डिजिट 1 और अमाउंट 12,000 रुपए, 12,000 रुपए इन्होंने निकलवाए। ये 12,000 रुपए यहाँ पे हो गए। फिर उसके बाद एसडी अकाउंट है। एसडी अकाउंट में आपके पास ये देखिए एसडी अकाउंट में आपने यहाँ पे लिखा एसडी अकाउंट और अकाउंट नंबर 7777, अमाउंट कितना भाई, 7,000 रुपए, 7,000 रुपए आपने यहाँ लिख दिया, 7,000 रुपए। फिर उसके बाद एसडी और 888, ये देखिए ये वाला बिल है, और अकाउंट नंबर 8888 और अमाउंट 9,000 रुपए निकलवाएं, 9,000। फिर उसके बाद हम जो है हमारे पास फिर एसडी के अकाउंट एसडी, और हमें जो है 1,000 रुपए निकलवाए हैं, अकाउंट नंबर है 9, इसमें जो है 1,000 रुपए इन्होंने निकलवाए, 1,000। ये हमने यहाँ पे 1,000 ये हमारी कैश पेमेंट हुई है। तो कैश पेमेंट कितनी है इसका हम टोटल कर लेते हैं। यहाँ पे टोटल किया तो 37,590 टोटल पेमेंट्स। ये टोटल पेमेंट्स हमारी 2 तारीख की हुई हैं। अब उसके बाद हम इनके लेजरों में चले जाते हैं, लेजरों में पोस्ट करके फिर हम इसका ट्राई बैलेंस बनाएंगे। तो अब हमारे पास यहाँ आ गए। अब आप देखिए हमें ये भी पेमेंट करनी है, ये पहले महीने की तो इसमें एंट्रियां थी, मजीद हमें सेकंड मंथ में ये पेमेंट हुई है 2 तारीख है, तो आपने यहाँ पे लिखा 2 तारीख, ये 2 तारीख आपने यहाँ पे ये 2 तारीख लिख दिया, सॉरी 2 तारीख 2/1/017, और यहाँ पे आप लिखेंगे चेक, और चेक नंबर है इसका 373703, यानी कि अभी बैंक में अपेयर हुआ है 373703, और इसका अमाउंट है 3,000 रुपए, 3,000 रुपए इसने पेमेंट की। ये पेमेंट हो गई इसकी, और इसके अकाउंट में जमा होने के लिए 2 तारीख को पैसा जमा होने के लिए आया 15,000 रुपए। तो 2 तारीख में आपने यहाँ पे लिखना है कैश, और कैश लिखा और 15,000 रुपए इसके अकाउंट में आपने जमा कर दिए। ये जमा हो गए इसके अकाउंट में। अब हम चलते हैं यहाँ पर, इसके अकाउंट में भी 2 तारीख है, 2 तारीख 2/1/017, और चेक नंबर है जनाब 454504, 454504,
अभी यही वाला अकाउंट ये आया है यहाँ पर, और समझते हैं दूसरे चेक्स नहीं आए। फिर उसके बाद 2 तारीख को फिर हमने कैश इसके अकाउंट में फिर कैश जमा करवा हुआ है, और यहाँ पे आप लिखेंगे कैश और 25,000 रुपये। तो 25,000 रुपये आपने ये क्रेडिट साइड पे लिख दिया। उसके बाद हम फिर चलते हैं अकाउंट CD अकाउंट 1,666 डिजिट 1 में। इसमें भी 2 तारीख 2/1/017, और यहाँ पे जो है चेक और चेक नंबर है 63630 और ये 12,000 रुपये इसने पेमेंट हुई है इसके अकाउंट से। 12,000 रुपये आपने यहाँ लिख दिया। फिर उसके बाद 2 तारीख को हमारे इसके अकाउंट में पैसा जमा हुआ है, आपने कैश लिखा। कैश लिखने के बाद 16,000 रुपये इसके अकाउंट में जमा कर दिए हमने, ये जमा हो गए। फिर उसके बाद हम SD अकाउंट में चलते हैं। SD अकाउंट के अंदर फिर 2 तारीख 2/1/017, और इसके अकाउंट से पैसा निकला 7,000 रुपये निकले। चेक नंबर ये है इसका, आपने यहाँ लिखा चेक नंबर लिखा और CH चेक, और चेक नंबर है 12/12/06 और अमाउंट है 7,000। ये 7,000 की पेमेंट हो गई। फिर उसके बाद आपने जो है फिर इसके अकाउंट में पैसा आया है, ये इसके अकाउंट में पैसा आया है, डिपॉजिट हुआ है 11,000 रुपये। तो आपने यहाँ लिखा कैश और ये 11,000 रुपये आपने यहाँ लिख दिया। फिर उसके बाद आप SD अकाउंट में आए। SD अकाउंट 8888 में और 8888 में, और ये जो है इसका सेविंग अकाउंट है, और अकाउंट इसमें 2 तारीख डाली आपने 2/1/017, और चेक नंबर है इसका, चेक नंबर 1 2 2 2 और 4, यानी कि अभी ये चेक आया है इसका पेमेंट्स के लिए 9,000 रुपये का। 9,000 रुपये का चेक आया। फिर उसके बाद 2 तारीख में आपने एक एंट्री करी, और एक एंट्री आपने की यहाँ पर, और वो है हमारी कैश आया है 24,000 रुपये। 24,000 रुपये ये देखें, ये 24,000 रुपये आपने इसमें प्लस कर दिया, 24,000 प्लस हो गए। उसके बाद SD अकाउंट, फिर SD अकाउंट में जो है फिर आपका SD अकाउंट में 2 तारीख 2/1/017, और यहाँ पे आपने लिखा चेक कंप्लीट लिख दें या CH लिख दें, चेक, और चेक है 616105 और इसका अमाउंट है 1,000। आपने 1,000 यहाँ लिख दिया। फिर उसके बाद इसके अकाउंट में 2 तारीख को पैसे जमा हुए हैं, और आपने लिखा कैश लिखा, और 2,000 रुपये इसके अकाउंट में जमा हुए हैं। तो 2,000 रुपये आपने यहाँ पर जमा कर दिए, ये जमा हो गया। अब उसके बाद कमीशन की एंट्रियां हमने की थी। देखिए इसमें ये जो कमीशन है, ये वाला कमीशन, ये हमको यहाँ पे, तो इसमें डेट है हमारे पास 2 तारीख, आपने लिखना है। ये नए अकाउंट शामिल हुए इसमें 2/1/017, और यहाँ लिखेंगे आप कमीशन, और ये हमारे रिसिप्ट साइड पे 100 रुपये, ये देख लीजिएगा। इस वाले इसका है ये 100 रुपये, ये कमीशन में रेट कर देता हूँ इसको, यहाँ पे 100 रुपये, 100 रुपये। फिर एक कमीशन ये है इसका, अच्छा मैंने इसमें चेंजिंग की थी, थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ इसको, कि रिसिप्ट में एक में कमीशन था 100, 150 और 200। तो कमीशन 100, 150, ये 100 था, ये 150 था, 150 और ये 200 था, 200 कमीशन था। और अमाउंट जनाब, अमाउंट था 1,000, 2,000 और 3,000। 1,000, 2,000, 2,000 और 3,000।
ये इनका जो है अमाउंट था। इनको मैं जो है इसको ही मैं कॉपी करके, क्योंकि ये प्रॉब्लम ना करे, मैं यहाँ पे ऑर्डर में भी यहाँ पे पोस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे भी आ गया। अब इसमें हमारे पास जो कमीशन था वो 100 रुपये आ गया। यहाँ पर फिर एक कमीशन है 150। आपने फिर यही, यानी ये 3 हमारे पास कमीशन आए, तीनों को हमने यहाँ पे जो है पेस्ट किया। एक कमीशन है 150 आपने यहाँ लिख दिया। फिर एक कमीशन है 200 तो 200 भी आपने यहाँ लिख दिया। ये हमारा टोटल कमीशन हमारे पास यहाँ पर आ गया। अब उसके बाद हम पे ऑर्डर में जाएंगे। पे ऑर्डर में जाने के बाद हमने पे ऑर्डर में गए, और पे ऑर्डर में जाने के बाद आपने देखा कि ये हमारे पास जो है अमाउंट, ये हमारे पास जो अमाउंट है ये देखें, ये आ गया पे ऑर्डर का अमाउंट। यहाँ पे हमने 2 तारीख लिखी, 2/10/17 और यहाँ पे आपके आएगा पे ऑर्डर, पे ऑर्डर, पे ऑर्डर के अंदर आपने क्या किया कि ये हमारे पास पे ऑर्डर 1000 है। ये 1000 आपने यहाँ लिखा 1000। फिर उसके बाद 2000 है, आपने 2000 लिखा 2000। फिर 2000 के बाद फिर 3000 है, ये 3000 भी आपने यहाँ पे एंट्री कर दी, और ये हमने डेट डाल दी यहाँ पे। ये पे ऑर्डर हमारे तीनों पे ऑर्डर हमारे यहाँ आ गए। ये भी एंट्रियां हो गई पे ऑर्डर के बाद। अब हम चलते हैं इंटरटेनमेंट हमने कैश बुक में लिख लिया था, लेजर में नहीं लिखा था। अब यहाँ पर आपने 2 तारीख डाली, 2 तारीख कही है ये 2/1/17, और यहाँ पे आप लिख दें पेमेंट्स लिख दें, और ये यहाँ पे आपके डेबिट के अंदर 150 रुपए आ जाएंगे। इसका थोड़ा फार्मूला चेंज कर देता हूं मैं, और ये 150 आ गया आपका, लेकिन ये DR आएगा, ये DR होगा, ये DR होगा आपका, ये DR है, ठीक है। फिर उसके बाद आप चलेंगे यहाँ पे, इसको भी हमें पोस्टेज को भी चेंज करना होगा, इसको भी मैं DR कर देता हूँ। रिपेयर बिल्डिंग भी हमारी DR होगी। तो अब हम इंटरटेनमेंट पे आएंगे, पोस्टेज पे आएंगे। पोस्टेज है 140, तो आपने यहाँ पे 2 तारीख लिखी 2/1/17, और यहाँ पे आपने लिखा पेमेंट्स या वाउचर नंबर डल जाएगा 140 आ गया। और इसका मैं फार्मूला चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा, ये फार्मूला यहाँ पे आ गया 140। फिर उसके बाद रिपेयर बिल्डिंग, और रिपेयर बिल्डिंग में 2 तारीख 2/1/17, और यहाँ पे भी पेमेंट्स हुई है, पेमेंट्स, और ये 300 है, 300 आपने यहाँ लिख दिया। ये फार्मूला थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है, यहाँ पे हो गया। अब ये सारी हमने पोस्टिंग कर दी है, सब पोस्टिंग कर दी है, सब कुछ हो गया। अब हमारे पास रह जाता है मसला ट्रायल बैलेंस का। ट्रायल बैलेंस में हमें क्या करना पड़ेगा, आपको याद होगा लास्ट मंथ का ये क्लोजिंग था। अब इसको देखिए मैं किस तरह सेट करता हूँ, इसको आपने देखना है गौर से। ये इसकी हमने कॉपी करी, और कॉपी करके मैं यहाँ रख देता हूँ, ये मैंने यहाँ रख दिया। अब इस वक्त अब यहाँ पे ये सारा चीज जो है मुझे चेंज करना पड़ेगा। सारा चेंज करने के बाद इसकी डेट चेंज करना पड़ेगी। ये अब हमारे पास आ जाएगा ये 2/1/17, और अब इसका ये जो क्लोजिंग हुआ था ये ओपनिंग हो जाएगा यहाँ पे। ये अब हमारा ओपनिंग हो जाएगा, ये हमारे यहाँ ओपनिंग हो गया। अब कह रहा है कि एड रिसिप्ट, और इसकी भी डेट चेंज कर लें 2/1/17। अब इसमें एड रिसिप्ट, भाई एड रिसिप्ट हमारी कौन सी आएगी, ये देखिए जो रिसिप्ट के अंदर ये जो टोटल बैलेंस आया है आज का, ये देखिए रिसिप्ट साइड है, ये 99,450 ये रहा। ये हमने जो टोटल किया था आज का 99,450, आपने आके यहाँ पे 99,450 यहाँ लिख दिया। लेस पेमेंट भाई यहाँ पे आके देखिए पेमेंट क्या हुई आज, पेमेंट है 37,590। ये पेमेंट है, ये पेमेंट है 37,590, आपने यहाँ पे लिख दिया 37,590 आपने ये पेमेंट कर दी। क्लोजिंग बैलेंस में हम इसका फार्मूला लगा लें आप यहाँ पे, या मैं इसका फार्मूला चेक करता हूँ, यही यहाँ पे फिट हो जाएगा, यहाँ पे आप लगा लें। तो अब इस वक्त हमारे पास जो है
क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है 7,11,160, ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस है। अब हम इसकी जो है इसका हम ट्राई बैलेंस बना लेते हैं और इसमें कुछ इजाफा भी हुआ है, इसको मैं यहीं रख देता हूँ। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो इजाफा हुआ है इस वक्त, इसको थोड़ा सा मैं छोटा करता हूँ ताकि आपको समझ में भी आ जाए। थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं इसको, कि आपको थोड़ा सा इसकी हाइट को कम करके मैं कर देता हूँ 18 कर लेते हैं। इससे भी अगर कहानी नहीं बनती है हमारी तो हम और छोटा करते हैं ताकि आपको तमाम फिगर सही समझ में आ जाए। चलें, इसको हम जो है इस तरह से कर लेते हैं, ये हो गया। अब इसमें हमारे पास क्या है, ये हमको अमाउंट खत्म करना पड़ जाएंगे, लाजमी है, सेकंड मंथ बना रहे हैं हम, और इसको भी हमने करना है। ये ट्राई बैलेंस सेकंड मंथ का 2 तारीख का, ये 2 तारीख यहाँ लिख दी। अब कैश इन हैंड, ये कैश इन हैंड आपने यहाँ लिखा, प्लस किया, ये है कैश इन हैंड, आपने यहाँ रखा, ये इंटर कर दिया। अब इसका बैलेंस, नया बैलेंस क्या है, आपने इसको प्लस किया और इसके बैलेंस में यहाँ पे गए, इसका न्यू बैलेंस ये है, आपने यहाँ रखा, इसको इंटर कर दिया। फिर इसमें गए और 15 का करंट बैलेंस क्या है, 15 का करंट बैलेंस ये आपने इंटर कर दिया। फिर प्लस किया आपने 16 का क्या बैलेंस है, 16 का ये करंट बैलेंस है, आपने इसको एंटर कर दिया। फिर 777 का क्या बैलेंस है, आपने यहाँ पे आए, इसको आपने एंटर किया, यहाँ आ गया। फिर प्लस करेंगे हम 8 का क्या बैलेंस है, 8 का बैलेंस ये आपने ये कर दिया यहाँ पे। फिर 9 का क्या बैलेंस है, ये 9 पे यहाँ पे आए और इसको भी आपने यहाँ पे लिख दिया। अब इसके अंदर हमने जो है और थोड़ी सी चीज का इजाफा किया है, देखें, कमीशन, पे ऑर्डर, इंटरटेनमेंट, पोस्टेज, रिपेयर, बिल्डिंग। तो अब हम यहां पर लिखेंगे कमीशन, फिर उसके बाद पे ऑर्डर, के बाद है इंटरटेनमेंट, फिर है पोस्टेज, और फिर है हमारे पास पोस्टेज के बाद है रिपेयर, बिल्डिंग, और इसको हमने खत्म कर दिया और ये इनको हम बड़ा कर लेते हैं यहाँ पे। अब कमीशन का आप देख लें, यहाँ पे प्लस करेंगे, ये कमीशन हमारा क्रेडिट में, हमारे कमीशन है, ये हमारा देखिए क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, तो आप इसको ले लें यहाँ से, ये क्रेडिट बैलेंस आपने एंटर कर दिया। फिर उसके बाद आपके पास पे ऑर्डर है, पे ऑर्डर देखें भी कितना बैलेंस आ रहा है, पे ऑर्डर का बैलेंस ये आ रहा है, आपने इसको प्लस कर दिया। फिर आप देखें इंटरटेनमेंट का क्या बैलेंस है भाई, इंटरटेनमेंट पे गए, इंटरटेनमेंट का 150, आपने 150 कर दिया। फिर आपने प्लस किया, सॉरी, फिर आपने जो है इंटरटेनमेंट का 150 यहाँ पे आएगा 150, और फिर जो है 150 के बाद प्लस, और हम आगे पोस्टेज का बैलेंस कितना है भाई, पोस्टेज का बैलेंस ये 140 आ गया। फिर प्लस रिपेयर बिल्डिंग का कितना बैलेंस है भाई, 300 यहाँ पे आ गया। और इसका हम जो है इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ये 16। अब हम इसका सेकंड मंथ का जो ट्राई बैलेंस बनाते हैं, अल्लाह करे कि ये ठीक आ जाए, और वरना बड़ा प्रॉब्लम होता है और ढूंढना पड़ता है फिर इसको। तो ये हमारा कितना आ रहा है देखते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा आ गया है जनाब आली, मेरे ख्याल से तो ये सही हो गया बैलेंस, और इसको भी हम प्लस करते हैं और देखते हैं, और ये भी जो है हमारा अल्लाह का शुक्र है कि सही आया है, दोनों इक्वल हो गए हमारे पास। ये हमारे पास दोनों बराबर आ गए हैं, 7,11,750, 7,11,750, ये हमारा जो है बैलेंस हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। ये दोनों टैली हो गए हैं। आपने देखा कि किस तरह से ये हमने किया बैंक का सेकंड डे का काम। तो मुझे उम्मीद है डियर स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा, और आप प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपको और ज़्यादा समझ में आया होगा।